जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो आइए हम टैरोट कार्ड के ऊपर से, रमल शास्त्र के ऊपर से, मंत्र जाप के ऊपर से, नक्षत्र के ऊपर से कौन सा आपके अंक शास्त्र ये वीक के लिए आपके लिए बेनिफिट है और क्या आपका भविष्य ये वीक के लिए दर्शाता है। तो आइए हम देखते हैं मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन। तो देखते हैं आज मेष राशि क्या कहती है। दसवें भाव से कनेक्टेड हुए मेष राशियों के लिए, तो मेष राशियों के लिए ये वीक दिखा रहा है कुछ मदर्स के हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकते थे, थोड़ा ये वीक के लिए ध्यान रखना चाहिए। कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको हो सके तो आपकी मदर के नाम की कंपनी भी आप खोल सकते हो और उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं सोने के टाइम पे, तो आपको पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कहीं पे कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। लाइफ के एक अपॉर्चुनिटी बोली जाती है, आपको सफलता प्राप्त होगी। और कुछ फॉरेन के योग भी बन रहे हैं, फॉरेन से कनेक्टेड रिलेटेड कुछ काम भी आ रहा है, बिजनेस भी हो रहा है। तो आगे बढ़िए, एक का सपोर्ट मिलेगा, दूसरा सपोर्ट वहाँ पे और भी मिल जाएंगे। तो खास ध्यान रखिए, ये आपके लिए ये वीक अच्छा दिखा रहा है। और हो सके तो आपके लिए मंत्र जाप ये वीक के लिए कौन सा करना है, तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम श्री तुलसी विघ्नये विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदो प्रचोदयात। और नक्षत्र कौन सा दिखा रहा है, आपको नया कार्य करना है तो आप हो सके तो मांगलिक कार्य सिद्ध कर सकते हो। आपके ये वीक बहुत अच्छा दिखा रहा है। मैत्री वो है, कहीं पे मंगल यानी जगह के रिलेटेड कोई कामकाज भी होगा। और मंगल का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र में आप कोई भी कार्य की नए की शुरुआत कीजिए तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। अभी आपका कार्य होगा कि नहीं होगा, तो आप जो भी नया कार्य करने उसमें 50-50% दिखा रहा है। तो ये वीक के लिए हो सके तो मंत्र जाप कीजिए और लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या करती है। ग्यारह भाव से कनेक्टेड हुए वृषभ राशियों के लिए तो कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे। 11 भाव से कनेक्टेड हुए, दामाद द्वारा हो, बहू द्वारा हो, तो कुछ न कुछ मित्र द्वारा भी हो सकता है, बड़े भाई बहनों द्वारा भी हो सकता है। और आपको रिलेटेड टैरोट कार्ड रिलेटेड क्या हो रहा है कि आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म है वो भी खत्म होने को आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है और आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं। आप खुद की एडवाइस आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन को दिल को जो अच्छा लगता है वही कीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। रानी और राजा की तरह राज करने वाले हो और लक्ष्मी तो आपके पास जब तक जिएंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी तो योग बने ही रहने वाले हैं। तो उसके लिए कौन सा मंत्र जाप आपको ये वीक के लिए करना है तो वो हम बताते हैं। पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देवी विघ्नये सहस्त्र मृत्ये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और नक्षत्र, आपको पुनर्वसु नक्षत्र में आपको वाहन गाड़ी खरीदनी है या तो वाड़ी में कोई कार्य करना है, कोई कार्य की सिद्धि करनी है तो आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही अच्छा है। तो उसमें आप कार्य की शुरुआत कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 15 नंबर। खास ध्यान रखिए और आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये खास दिखा रहा है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये इसके लिए क्या कहती है। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो मिथुन राशि छठा भाव है, कोर्ट कचहरी के मामले, हॉस्पिटल के खर्चे, वो सारी बातें आती है। और कहीं पे नौकर चाकर के सर्वेंट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहीं पे आपको जो भी पैसा दे किसी को दे देते हो फिर रिटर्न नहीं मिलने की रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कोई भी नए कार्य की शुरुआत ये वीक में आपको नहीं करनी है। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, पितृदोष भी हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें ये वीक के लिए। आगे का आपका लास्ट मंथ भी आपके खराब गए हुए हैं तो अभी उसको कंटिन्यू करके
ये वीक के लिए आपको मंत्र जाप करना है और हो सके तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। आपको लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है, तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है ये वीक। डेली 1 माला करनी है, हो सके तो 5 माला भी डेली कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो वो लक्ष्मी माता का जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो कौन से नक्षत्र अभी आपके लिए आद्रा नक्षत्र में किसी के कार्य सिद्धि करनी हो, पशुओं की, बंधन की, कलेश की, तो ये सारे आपको आ रहे हैं, लेकिन आपने हमें ये कार्य नहीं करने हैं। हो सके तो सबका अच्छा करना है, भला करना है। 2 नंबर आ रहा है, तो आपका कार्य हाथ में आने वाला है, जो भी आप चाहते हो। लेकिन लक्ष्मी जी पे आपको ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा और लक्ष्मी प्राप्ति के योग से आपके कार्य में जो लक्ष्मी चाहिए थी वो लक्ष्मी आना चालू हो जाएगी। तो मंत्र जाप जरूर से कीजिए। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो खास ध्यान रखें। आप मदर के बारे में हो सकता है हेल्थ इशू हो सकता है, कहीं पे मदर को घुमाने फिराने का प्लानिंग भी हो सकता है, कहीं पे छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। और हो सके तो मदर के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए ये वीक के लिए। और आपको नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो नया बिजनेस भी, इसके लिए भी आपको बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बहुत ही अच्छा वीक है, कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपकी माता आपके लिए लक्ष्मी बन रही है और कुछ न कुछ आपको भगवान की तरफ से बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है कृष्ण भगवान की ओर से। तो वही सिद्धि को आप सबको जगत में दिखाइए, उसका वक्त आ चुका है अभी। सबके साथ हिल मिलजुल के काम कीजिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। उसके लिए आपको हंस गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम परम हंसाय विघ्ने महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। और ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो आप यज्ञ कीजिए, होम अग्नि होम के कार्य सिद्ध कीजिए। तो विशाखा नक्षत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसमें कार्य सिद्ध हो सकता है। और आप कोई नया बिजनेस या तो नया कार्य करने वाले हो तो उसमें आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है और कार्य आपका सिद्ध होने वाला ही है। तो उसके लिए लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। खास ध्यान रखें। और अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सिंह राशियों के लिए 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो जाहिर जीवन में हो सकता है युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। कहीं मीडिया में पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा चंद्रमा का आपका वीक दिखा रहा है, मून शाइन आ रही है, तो थोड़े से आपके शत्रु भी ज़्यादा है। तो खास ध्यान रखना है, आपको जो भी कार्य करना है तो सबके साथ हिल मिल जुल के शत्रु को भी मित्र बना लो, तो अच्छा रहेगा। आपका कार्य में सिद्ध प्राप्ति हो जाएगी और अननोन व्यक्ति आपको हेल्प करके चली जाएगी। खास ध्यान रखें। और इसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है तो वो हम बताते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विघ्ने दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और नक्षत्र कौन सा आ रहा है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आ रहा है। किसी का भी हो सके तो कोई भी कार्य सिद्धि नहीं करनी है शत्रुओं के लिए, खास ध्यान रखें। किसी के पास भी नहीं करवानी है, तो ये खास ध्यान रखें। तो उसमें आपको आगे जाके ही बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसे कार्य करवाते तो हमें उसका भुगतना पड़ता है। 16 नंबर आ रहा है, तो वो कार्य में आपको सिद्धि प्राप्ति नहीं मिलेगी, खास ध्यान रखें। और 50-50% चांसेस है। हो सके तो अच्छे कार्य करने। लकी नंबर आपका 16 है। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से अनेक कनेक्टेड हो रहा है, तो जाहिर जीवन में आने की शक्यता है। आपकी युवक युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं। कहीं मीडिया में जाना है, कहीं पॉलिटिक्स में जाना है, तो उसके भी आपके योग बन रहे हैं। तो खास ध्यान रखिए आपको। और आपके लिए थोड़ा सा ये है कि जाहिर जीवन में आपको वर्ल्ड फेमस होना है, वर्ल्ड घूमने वाले हो पूरी दुनिया, और राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। वाटर कप से कनेक्टेड है, तो कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है। कहीं से लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बने, कहीं ट्रैवलिंग भी होने वाली है।
तो खास ध्यान रखें, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आपको ये वीक के लिए कौन से मंत्र जाप करने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाए। तो शिव गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है। ओम महादेवाय विघ्ने रुद्र मूर्तये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफी फायदा रहेगा। और नक्षत्र आ रहा है पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र आपके नए बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, ज्ञान औषधि कार्य में भी अच्छा है। तो खास ध्यान रखें, उस वो कार्य में आप कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और आपका लकी नंबर 9 है। तो आप जो भी कार्य बिजनेस में, आयुर्वेदिक दवाओं में, सब में, किसी में कोई भी कार्य नया करने वाले, तो उसमें आपको 101% कार्य सिद्धि होने वाली है। और खुद कुल आपकी कुल देवी आपके साथ है। तो अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों को खास ध्यान रखना है। आप कहीं पे डटा हुआ धन की प्राप्ति, खजाना, मिलकत, कुछ न कुछ मिलने की शक्यता बढ़ रही है। आपके हेल्थ के इश्यू में थोड़ा सा ध्यान रखना है खास करके। और कहीं पे किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं, या तो कुछ न कुछ हो सकता है। कहीं पे आपको बंधन योग भी किया गया हुआ है। और जहाँ पे आपको बिजनेस प्रॉपर में लक्ष्मी आने के प्राप्त होने में थोड़ी की दिक्कतें आ रही है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। और पूरी दुनिया घूमने वाले हो, और आप कहीं पे पार्टनरशिप कर रहे हो बिजनेस में, तो हो सके तो सोच समझकर पार्टनरशिप करनी है। उसमें हो सके तो एक औरत को ले सकते हो, तो उससे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अभी उसमें आपको कौन से मंत्र जाप करने से आपको कार्य सिद्ध होगा? वरुण गायत्री मंत्र का जाप है। ओम जल बिंबाय विघ्न नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफी फायदा रहेगा। और आश्लेषा नक्षत्र है, जो आप कुछ किसी के लिए आप कलेश बंधन पशु के कार्य सिद्धि के करवाना चाहते हो, तो नहीं करवाना है। अच्छा कार्य के लिए आप अच्छा कार्य करना है, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर। और आप जो भी कार्य करने वाले होंगे उसमें आपको 50% चांसेस है कि आप सिद्ध होंगे, नहीं तो सिद्ध होने की शक्यता बहुत कम है। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड भाग्योदय खुल रहे हैं। वृश्चिक राशियों के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट दिखा रहा है, तो खास ध्यान रखें। और हो सके तो आपको क्या करना है, युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं। कहीं पे आपने बहुत कष्ट उठाए, कष्ट करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, बढ़ाया हुआ है, और अभी उसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत ही सफलता प्राप्त हो रही है। कहीं पे कोई नारी शक्ति आपको हेल्प करके चली जाएगी, जो अननोन व्यक्ति होगी। आप जहाँ पे रुके हो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कौन से मंत्र जाप करने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। नारायण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम नारायण विघ्न वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। तो ये करने से काफ़ी फायदा रहेगा। नक्षत्र आ रहा है स्वाति। तो यात्रा का दिखा रहे हैं, तो यात्रा आपको स्वाति नक्षत्र में करनी है, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और आपका लकी नंबर रहेगा 8 नंबर। जो आप कार्य करने वाले हो उसमें आपको सिद्ध प्राप्ति होने वाली है 101%। तो खास ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा दिखा रहा है। तो अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए आपका क्या संदेश? 8वें भाव से कनेक्टेड हो रही है, तो 8वें भाव से कुछ न कुछ धन प्राप्ति के खजाना मिलने की शक्यता है। कुछ न कुछ वारस के मुताबिक आपको मिल रहा है। हेल्थ के इश्यू थोड़े हो सकते हैं, खास ध्यान रखना है। और कहीं पे किसी के मृत्यु के समाचार भी आ रहा है, तो ध्यान रखना है। और वंश परंपरागत कार्ड दिखा रहा है, तो कुछ न कुछ वंश परंपरागत ही आपके लाइफ में होने वाला है। और हो सके तो किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, सबके साथ न्याय करना है। कोई न कोई एनर्जी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी ये वीक के लिए आप एक्सेप्ट कर लेना। आगे जाके आपको बहुत काफ़ी
उसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है और सक्सेसफुल होने वाले हो। तो उसके लिए विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। नारायण विघ्न वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये भी के लिए क्या कहती है? 11 भाव से कनेक्टेड हुआ है। तो मकर राशियों के लिए कहीं पे शेयर मार्केट द्वारा के कुछ न कुछ लक्ष्मी प्राप्ति के योग दिखा रहा है, या तो दामाद द्वारा, बहू द्वारा, या तो मित्र द्वारा भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। और उसके लिए हमारे टेरोट कार्ड आपको क्या बताता है? तो टेरोट कार्ड बताता है कि राजा और रानी की तरह राज करने वाला आप जो भी बिजनेस करो उसमें भी आपको अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे इतने सारी धन लक्ष्मी प्राप्ति हो रही है कि आपको पैसे करने का भी, काउंट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, तो खास ध्यान रखें। और उसके लिए आपको ये वीक के लिए कौन सा मंत्र जाप करना? तो राम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम दशरथे विघ्न सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा ये वीक के लिए। और आपका मघा नक्षत्र है, तो ये मघा नक्षत्र में कोई अच्छा नहीं है, उसके लिए अलग अलग सब विद्या की जाती है। तो उसमें आपको साथ किसी का नहीं देना है। हो सके तो पॉजिटिव रीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी आप जो भी कार्य करने वाले हो, जो भी ये वीक के लिए, तो उसमें आपको आधा रिजल्ट मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो खास ध्यान रखें। और लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हुआ है। तो कुंभ राशियों के लिए भाग्योदय खुल रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। कहीं फॉरेन के योग बने, कहीं यात्रा हो रही है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही उसमें आपको पता चलता है आपको क्या करना है, नहीं करना है। और आपके पास बहुत अच्छी विद्या है, उसको इकट्ठी करके रखें। जिसको नॉलेज नहीं चाहिए उसको नॉलेज आप मत दीजिए। और हो सके तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं पे आप नया घर लेने के बारे में सोचे हो, नए घर के लिए, तो बहुत ही अच्छा घर मिलने वाला है, जहाँ से ग्रीनरी, पहाड़ और पूरा देखते हैं तो पहाड़, ग्रीनरी ये सब दिख रहा है। और कहीं पे बाग बगीचा हो सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा तालाब भी हो सकता है। तो इसी जगह में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहाँ पे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आपके लिए अच्छा भी दिखा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको विघ्न आ रहे, लक्ष्मी प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। तो उसके लिए आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम देव की नंदाय विघ्न वासुदेवाय धीमहि तन्न कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी रुकावटें आ रही वो रुकावट नहीं आएगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, खास ध्यान रखें। और आपके लिए आपका लकी नंबर कौन सा है? आप जो भी कार्य करने वाले हो, अभी आप जो भी कार्य करने वाले हो, तो उसमें आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 5वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए। तो 5वां भाव जो है संतान का है। कहीं पे संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो किसी के यहाँ संतान प्राप्त हुई है, तो जश्न मनाने जा रहा है। आप जो भी कार्य करने वाले हो, सब जगह पे आपको जीत मिल रही है, सब जगह पे आपकी जीत हो रही है। आप तो पूरे दुनिया के जादूगर हो सके तो कोई कुछ भी नया करने जाते, 2 जन की एडवाइस लेके फिर आप आगे बढ़िए, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा हो। उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, तो वो हम दिखाते हैं आपको। राधा गायत्री मंत्र का जाप करना। ओम वृषभानुजाय विघ्नये कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। अभी भरणी नक्षत्र है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, खास ध्यान रखें। और आपका जो भी कार्य करने वाले हो, तो आपका कार्य आपके हाथ में आने वाला है। आपको उसमें कंटिन्यू ध्यान रखना है। और राधा मंत्र का जाप करने से काफ़ी फायदा रहेगा। कुछ भी आपको पता नहीं चलता है हमारी रेमेडीज़ में, तो आप नीचे हुए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो मोबाइल भी कर सकते हो।
तो मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पे कैसे करना है, तो आपकी जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। हाँ, ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर करना मत भूलना, आपके लिए भी बेनिफिट है। और आपको भी हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना भूलिए मत, तो हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वो भी हम आपको आपकी जो भी बाधा है वो दूर कर सकते हैं। ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं।